चलिए तो आज हम देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओरल डोजेज फॉर्म। जो भी डोजेज फॉर्म ओरली दिए जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है और हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो पहले फॉर्म मीन्स फॉर्म्यूलेशंस, उसका शॉर्ट फॉर्म है फॉर्म। तो फॉर्म्यूलेशन क्या चीज़ होता है वो हमें पहले पता होना चाहिए। फॉर्म्यूलेशंस में आपको समझाऊं तो अलग अलग एक मेडिकेशंस के अलग अलग फॉर्म्यूलेशंस होते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल एक टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, पैरासीटामोल इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, पैरासीटामोल सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हर एक सेम ड्रग्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल रहती है, उसे उसके फॉर्म्यूलेशंस कहते हैं। तो क्या होता है फॉर्म्यूलेशंस? इट्स अ रेसिपी बाय विच द ड्रग इज प्रिपेयर्ड। तो फॉर्म्यूलेशंस में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ कंटेंट्स होते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो होता ही है, जैसे हमने एग्जांपल दी पैरासीटामोल का। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती है, जैसे आप सिरप देखेंगे या कोई भी और मेडिकेशंस देखेंगे तो एक्टिव ड्रग के अलावा उसमें कई सारी चीज़ें होती है, जैसे एक्सिपिएंट्स देखेंगे उसके बारे में क्या होता है वो, वेहिकल्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलके एक फॉर्म्यूलेशंस बनता है। तो इन सबको कंबाइंड करना है और एक फॉर्म्यूलेशंस बनाना है। एक्सिपिएंट्स क्या होता है? तो एक्सिपिएंट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ होता है, वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस होता है, मीन्स कि उसकी कोई ऐसा एक्शंस होती नहीं है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में डाला जाता है। कुछ उसके मोटिव्स होते हैं, या तो उसमें बल्क देना है, ओके, या फिर कुछ अनप्लेजेंट टेस्ट आ रहा हो उसे मास्क करना है, तो उसके लिए जो भी एक्सटर्नल इनर्ट सब्सटेंस डाला जाता है जिसे एक्सिपिएंट्स कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं लैक्टोज, स्टार्च। हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑल्दो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आते हैं बॉडी में, लेकिन ड्रग का कॉन्सेंट्रेशंस कम या बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, फेनिटोइन टॉक्सिसिटी, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसा फेनिटोइन का एक टैबलेट अवेलेबल था। तो वो एक ब्रांड था, वो लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरे ब्रांड्स पे स्विच किया, उसका कमी हो गया तो दूसरे ब्रांड पे स्विच किया। तो जैसे ही दूसरे ब्रांड्स पे स्विच किया तो सेम डोज का था, फिर भी उसकी टॉक्सिसिटीज़ होने लगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे टॉक्सिसिटी के केसेस आने लगे। तो फिर इवेल्युएट किया तो उन्होंने पता चला कि उसमें जो एक्सिपिएंट्स था वो चेंज था, जो नई ब्रांड में एक्सिपिएंट्स था वो चेंज था, और उसकी वजह से फेनिटोइंस जल्दी रिलीज़ हो रहा था और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा था और उसकी टॉक्सिसिटीज़ हो रही थी। तो एक्सिपिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्रग इफ़ेक्ट्स में, या फिर इस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएशंस भी कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ होता है फॉर्मुलेशन में, उसे कहते हैं वेहिकल। तो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्टिव ड्रग्स हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर उसको सस्पेंड करने के लिए यूज़ होते हैं, प्रिपरेशंस में डाले जाते हैं, जिससे कि इवेंचुअली जो प्रिपरेशंस है वो अगर टॉपिकल प्रिपरेशंस है, लगाने वाली है, तो बेटर एप्लीकेशन हो सके या फिर बेटर पैलेटेबल, अच्छा टेस्ट हो सके। तो जैसे शुगर सिरप हो गई, पेट्रोलियम जेली, तो काफ़ी बार कई सारे ऑइंटमेंट है उसमें पेट्रोलियम जेली का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है कि अच्छी तरह से ड्रग डिज़ोल्व हो सके। शुगर सिरप जैसे यूज़ करते हैं तो पैलेटेबल अच्छा टेस्ट हो सके। तो ऐसे व्हीकल्स भी ऐड किए जाते हैं काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस में। तो जो ओरल फॉर्मुलेशंस हैं वो या तो सॉलिड फॉर्मुलेशंस हैं या तो फिर लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं। तो ऐसे ही हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से सॉलिड फॉर्मुलेशंस हैं। अभी बात करें तो पाउडर होते हैं, इफरवेशन पाउडर, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, पेंशूल्स, कैप्सिल, पर्ल्स। तो काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्म्स है जिससे हम लोग मेडिकेशन ओरली दे सकते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी ओरली दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप, सस्पेंशन, लिंक्टस, ड्रॉप और एलिक्सर। तो क्या है सबके बारे में हम लोग सुपरफिशियल डिटेल्स देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं पाउडर। तो सिंपल पाउडर एक तो होता है और एक होता है कंपाउंड पाउडर। सिंपल पाउडर में क्या होता है कि एक ड्रग ही रहता है या फिर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट ही रहता है। मान लीजिए जैसे ग्लूकोज पाउडर हो गया, ठीक है। जब भी एनर्जी कम हो जाता है या फिर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, तो अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो ऐसे ग्लूकोज पाउडर पानी में डिजोल्व करके दिए जाते हैं। या फिर कंपाउंड पाउडर होते हैं, जैसे एग्जांपल है ORS पाउडर के, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको मिक्स करके प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में उनको मिक्स करके ऐसा कंपाउंड पाउडर भी बनाया जाता है।
तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको पता चल गए कि सिंपल पाउडर क्या है और कंपाउंड पाउडर क्या है। तो ओवरऑल पाउडर का एडवांटेज क्या रहता है कि उसका कंपाउंडिंग बनाना कंपैरेटिवली इजी है, आपने सब कुछ मेजर कर लिया और उस कॉन्सेंट्रेशंस में आपको बनाना है, स्टेबिलिटी भी उसकी अच्छी रहती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग होता है और बीटर ड्रग्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर बीटर होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। सो ये कुछ लॉजिकल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सिंपल पाउडर का एग्जांपल है। ब्रांड नेम मत याद रखिए, इंपॉर्टेंट थिंग है कि कंटेंट याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए। ये कॉम्प्लेक्स पाउडर है, उसका एग्जांपल है ORS। दूसरे टाइप्स के ऊपर चलते हैं तो उसका जो पाउडर का टाइप होता है वो है इफरवेसेंट पाउडर। इफरवेसेंट टैबलेट्स भी होती है और इफरवेसेंट पाउडर भी होता है। मेनली इफरवेशंस मीन्स क्या होते हैं कि जो ऐसी पाउडर ड्रग है उनको सोडियम बाइकार्बोनेट या सिट्रिक या टार्ट्रिक एसिड्स के साथ मिक्स करते हैं और एक पाउडर फॉर्म बनाते हैं या फिर एक टैबलेट फॉर्म बनाते हैं। और जब ये फॉर्म को पानी में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होते थे, उसमें से बबल्स क्रिएट होते हैं, लाइक मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शंस होता है इसलिए। तो अगर ऐसी टैबलेट्स बनाते हैं तो उसे इफरवेसेंट टैबलेट्स कहते हैं और अगर ऐसा पाउडर बनाते हैं तो उसे इफरवेसेंट पाउडर कहते हैं। तो इनो पाउडर है वो बेस्ट एग्जांपल है ऐसे इफरवेसेंट पाउडर्स का। उसको उसके साथ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या बाइकार्बोनेट मिक्स करके बनाया जाता है। काफ़ी सारी एंटासिड की टैबलेट भी ऐसी आती है जो ऐसे इफरवेसेंस बबल्स क्रिएट करती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है एक फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स क्या होता है कि पाउडर ही होता है लेकिन वो पाउडर को छोटे छोटे दानों में बनाया जाता है, छोटे छोटे दाने क्रिएट कर दिए जाते हैं पाउडर में से। तो स्मॉल एग्रीगेट्स ऑफ पाउडर होते हैं जिसको एक बाइंडिंग एजेंट की मदद से छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए जाते हैं जिसे ग्रैन्यूल्स कहते हैं। मोस्टली वाइटामिन्स उस टाइप के ग्रैन्यूल्स में अवेलेबल होता है। तो विटामिन D3 के ग्रैन्यूल्स अवेलेबल होते हैं जिनको स्पेसिफिक वॉल्यूम में पानी के अंदर मिला के उसका एक सस्पेंशन क्रिएट किया जाता है और फिर पी सकते हैं। तो बच्चों में यूज़ होता है कि एक एग्जांपल है एम्पीसिलिन और अमोक्सिसिलिन का ऐसे सिरप बनाया जाता है। उनको प्रॉपरली शेक करना होता है जिससे क्या होता है कि वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो इसका कंपाउंडिंग फ्लेक्सिबल है, स्टेबिलिटी भी पाउडर के जैसा ही है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, थोड़ा इंस्ट्रक्शन चाहिए कैसे प्रिपेयर करना है और अगेन बीटर ड्रग्स के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इसके बाद आता है हमारा जो मेन चीज़ है, जो मोस्ट कॉमनली यूज चीज़ है, वेरी इफेक्टिव है, व्हाट इज़ टैबलेट। सो वही पाउडर को या फिर ग्रेन्यूल्स जो है उनको प्रॉपरली कंप्रेस्ड किया जाता है और एक बाइंडिंग एजेंट डाला जाता है जिससे वो शेप में बाइंड रहे और हैवी प्रेशर के साथ ऐसा कंप्रेस करके डिस्क को या फिर राउंड शेप में ऐसा बनाया जाता है जिसे सिंपली स्वेलो कर लिया जाए। अभी जो टैबलेट होता है वो भी अलग अलग टाइप्स के टैबलेट होता है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के टैबलेट हैं, थोड़े बहुत याद रखेंगे, इजी है। तो एक होता है सिंपल टैबलेट अनकोटेड, जिसमें कोई भी टाइप का कोटिंग नहीं होता है, सिर्फ कंप्रेशन होता है, तो अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स होता है। फिर होते हैं च्यूएबल टैबलेट्स। अब जैसे यहाँ पे लिखा ही है च्यूएबल, तो उनको च्यू करना होता है, उनको डायरेक्ट निगलना नहीं होता है, उनको च्यू करना होता है, जिससे हो क्या होता है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए और फिर अंदर जाए और उसका इफेक्ट आए। तो यूजुअली च्यूएबल टैबलेट्स वाइटामिन्स के हम लोग बनाते हैं या फिर चिल्ड्रंस के लिए बनाते हैं जिनको स्वेलोइंग करने में डिफ़िकल्टी होते हैं। वो अच्छे टेस्ट वाले होते हैं, पैलेटेबल होते हैं, थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जो मेन रीज़न है च्यूएबल टैबलेट का बनाने का, एक पहला रीज़न, कॉमन रीज़न है कि पैलेटेबिलिटी अच्छी हो, तो चिल्ड्रन है अच्छे बच्चे चबा के खा जा सके वाइटामिन्स के कुछ टैबलेट। या फिर दूसरा रीज़न है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो जो स्टमक में डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लगता है, तो हम लोग माउथ में ही उसे डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिससे क्या है कि स्टमक में इजीली फिर वो अलग होकर उसका ऑब्जॉर्प्शन फटाफट हो सके या फिर उसका इफेक्ट फटाफट आ सके। तो ऐसे एंटासिड जैसी प्रोडक्ट्स हैं तो उसके भी ऐसे च्यूएबल टैबलेट्स अवेलेबल हैं। तो विटामिन C, एंटासिड्स, उसके कैल्शियम, वो सब अवेलेबल रहता है। फिर जैसे हमने बात की दूसरी टैबलेट है इफरवेसेंट टैबलेट, इफरवेसेंट पाउडर के बारे में बात की, वैसे ही इफरवेसेंट टैबलेट फॉर्म में बनाई जाती है कंप्रेस करके। वो भी जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो बबल्स क्रिएट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और वो बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए होती है। और दूसरा एक एडवांटेज इस टाइप का
सोल्यूशन पीने से होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे पेट में जो भी गैस था निकल गया, बट एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वही आप अंदर डाल रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो पेशेंट को थोड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ रहता है, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है और मॉइस्चर से हमको इसे बचाना चाहिए। तो ऐसे इफरवेशन टैबलेट्स भी होते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में वाइवा में बहुत बार पूछते हैं, दैट इज सबलिंगुअल टैबलेट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबलिंगुअल मीन्स इसे टंग के नीचे रखा जाता है और वहाँ से ड्रग अब्जॉर्ब हो जाती है, फटाफट अब्जॉर्ब होती है और फटाफट उसका इफेक्ट आता है। अब आप लोग पूछेंगे सर कैसे फटाफट अब्जॉर्ब होती है, ओरल लेते हैं तो फटाफट अब्जॉर्ब नहीं होती है, उससे फास्ट होती है। तो हाँ, ओरल टैबलेट लेने में क्या होता है कि वो टैबलेट स्टमक के, ओरली जब भी आप टैबलेट लेते हो तो वो स्टमक के अंदर जाती है, स्टमक के अंदर से कोई टैबलेट्स इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ से ब्लड में अब्जॉर्ब होती है। उससे पहले तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, फिर ब्लड में जाती है और फिर इसका इफेक्ट्स आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर आपने 100% ली है तो अराउंड 70% 60% ही ब्लड में पहुंचती है, बाकी का तो लॉस हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। और दूसरी बात यह है कि इसमें टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो अगर इमरजेंसी होती है तो इस टाइप का टाइम हम नहीं ले सकते, तो उस टाइप की सिचुएशन में सबलिंगुअल टैबलेट का रोल आता है। जैसे हम माउथ में रखते हैं तो माउथ में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बहुत हाई होता है, वहाँ पे बहुत हाई ब्लड सप्लाई होता है। तो हाई ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होता है कि फटाफट वो लिपिड सॉल्युबल चीज़ ऑब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, बाईपास कर देती है। जो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो लीवर में होता है वो लीवर को वो बाईपास कर देती है और डायरेक्टली सर्कुलेशन में चली जाती है, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि क्विक एक्शन आती है। एक तो उसकी एक्शन क्विक आती है और दूसरा एक्शन होता है कि मोस्टली ड्रग सब कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसकी जो बायो अवेबिलिटी है वो भी बहुत हाई होती है या फिर बढ़ जाती है। और इफेक्ट आ जाने के बाद आपको उसको स्पिट आउट भी कर सकते हो। तो कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन जैसी ड्रग्स दी जाती है, निफेडिपिन जैसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दी जाती है। तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है और स्टमक में डिस्ट्रॉय होने का भी कोई डर नहीं है क्योंकि डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसकी शॉर्ट होती है, शेल्फ लाइफ भी शॉर्ट होती है, मीन्स कि उसका एक्सपायरी डेट और वो डेट का जो बीच का डिफरेंस होता है वो भी छोटा होता है। और कई बार कुछ केसेस में माउथ में रखने से वहाँ पे थोड़ा अल्सर भी क्रिएट होता है। तो मोस्टली तो इमरजेंसीज के लिए ही ये यूज़ होती है, क्रोनिक ट्रीटमेंट में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो दीज आर एडवांटेजेस उसके ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन में। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन की सबलिंगुअल टैबलेट है। फिर आता है एक टाइप का टैबलेट जिसे बोलते हैं हम लोग लॉजेंजिस। अब आपने कई बार मेडिकल स्टोर्स पे आपने देखा होगा कि छुट्टे नहीं होते तो हम लोग मेडिकल स्टोर वाले हमको एक टैबलेट विक्स की गोली वोली वगैरह पकड़ाते हैं ना, तो वो क्या होती है, वो सक करने के लिए होती है, च्यू करने के लिए नहीं, सक करने के लिए होती है। जिससे क्या होता है कि अगर सोर थ्रोट जैसी चीज़ हो या फिर ड्राई कफिंग हो रहा हो तो उसमें से एक लिक्विड जैसा चीज़ जो होता है वो एक डिमल्जेंट की तरह काम करता है और एक लेयर बना देता है फेरिंग्स के ऊपर। तो अगर हमारा जो फेरिंग्स है उसके ऊपर ये पूरा लेयर बन जाता है, जिससे क्या होता है कि इरिटेशन कम होता है और कफिंग सोर थ्रोट उसमें हमको सूदन इफेक्ट आता है। तो इसमें यूजुअली ड्रग नहीं होता है, कई बार ड्रग कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस में होता है लेकिन यूजुअली कोई ड्रग नहीं रहता है। शुगर एंड गम आता है और वो सकिंग के लिए होती है और यूजुअली सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो मेंथॉल कंटेनिंग अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं, थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ऐसा लेयर बनाते हैं जिससे इरिटेशंस जो फेरिंजियल म्यूकोजा है उसका कम होता है। फिर आता है एक डिस्पोजेबल टैबलेट। अभी डिस्पोजेबल टैबलेट मोस्टली इफरवेसेंट के टाइप का ही होता है जो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर, और जिससे क्या होता है कि क्विक एक्शंस आता है। तो उसका मेनली एक्शन क्विक आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है और टेस्ट पैलेटेबल होना चाहिए, वो ऑब्वियस है। तो चिल्ड्रन में वो आप दे सकते हैं, तो इजीली डिस्पोज हो जाए, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और फिर वो पानी आप पी जाए तो फटाफट क्विक एक्शन आता है। तो बच्चों के लिए ऐसी डिस्पोजेबल टैबलेट काफ़ी अवेलेबल है कुछ एंटीबायोटिक्स की। फिर आता है एक स्कोर्ड टैबलेट। अब स्कोर्ड टैबलेट जैसे हम आप यहाँ पे ये फिगर में देख रहे हैं कि जो टैबलेट है उसके बीच में मार्किंग रहता है। तो वो मार्किंग की वजह से क्या है कि जब आपको
पूरे स्ट्रेंथ में टैबलेट लेनी हो तो वो आप ले सकते हो, या फिर आपको टैबलेट कम स्ट्रेंथ में लेनी हो तो उसको प्रॉपरली आप हाफ डिवाइड कर सकते हो। तो इसके लिए प्रॉपर एक स्कोरिंग आता है, तो उसे बोलते हैं स्कोर्ड टैबलेट, तो उसे इजीली हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी अनकोटेड टैबलेट के बारे में। जैसे अनकोटिंग होता है, उसके ऑपोजिट साइड पे कोटिंग भी होता है। कई मोस्टली टैबलेट्स को प्रॉपरली कोट किया जाता है, ठीक है। अब कोटिंग अलग अलग चीज़ों से किया जाता है, अलग अलग इंटेंशंस के लिए। पहले होता है शुगर कोटेड, तो जनरली शुगर कोटेड उस टैबलेट को की जाती है कि जो काफ़ी बिटर होती है, राइट। तो उसको पैलेटेबल बनाने के लिए शुगर कंटेनिंग चीज़ से उसको कोट किया जाता है। जैसे क्लोरोक्विन बहुत ही बिटर टैबलेट है, इतनी बिटर टैबलेट है कि जब आप उसका पैकेट खोलोगे तो भी आपको नॉशिएटिंग फीलिंग आएगा, तो पूरे रूम में इसका बिटर स्मेल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी टैबलेट्स को ऑब्वियसली पैलेटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा कोट किया जाता है। लेकिन कोटिंग से क्या कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ऐसे कोटेड टैबलेट बच्चे ऐसे समझने लगते हैं ये तो अच्छी है अच्छी है, तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे ज़्यादा भी ले लेते हैं ऐसी कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड, तो कई बार पॉइजनिंग के चांसेस भी है। और कोटिंग रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो स्लो एक्शन उसका आता है, ठीक है। तो वो एक हमें ध्यान रखना है, वो एक डिसएडवांटेज है। फिर कोटिंग किया जाता है टैबलेट को फिल्म कोटेड से, एक फिल्म भी लगाई जाती है, ट्रांसपेरेंट कोटिंग होता है, ऐसा कोई शब्द दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट कोटिंग रहता है। जिलेटिन या सेल्यूलोज डेरिवेटिव से उसको कोट किया जाता है। कोटिंग का मेन एडवांटेज ये रहता है कि उनको एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, ऑक्सीजन, उससे उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट पे कोई असर ना पड़े, या फिर उसकी शेल्फ लाइफ पे कोई असर ज़्यादा ना हो, उसके लिए उसे प्रॉपरली कोट किया जाता है। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट कोटिंग टैबलेट होता है उसे बोलते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट। ये चीज़ एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटेरिक कोटेड टैबलेट। सो जैसे नाम में पता है कि एंटेरिक कोटेड मीन्स कि स्टमक में जो एसिड है उससे बचने के लिए, उससे प्रिवेंट होने के लिए जो टैबलेट है उसको कोट किया जाता है। तो उसे ऐसे मटेरियल से कोट किया जाता है कि जो गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट हो, गैस्ट्रिक पीएच से भी रेजिस्टेंट हो, और जो ड्रग को एक्चुअली पहुंचना है इंटेस्टाइन में, राइट। सो कोई ड्रग है उसे इंटेस्टाइन में पहुंचना है, तो बीच में एसिड से वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, जिसे बोलते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट वैसे तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ लगती है, लेकिन कोटिंग हमें देखना पड़ेगा कंपनी जो बनाती है कि ज़्यादा हार्ड ना हो, नहीं तो क्या होगा कि प्रॉपरली वो डिज़ोल्व नहीं होगा, फिर इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन बहुत कम होगा या फिर डंप हो जाएगा। सो वो भी एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सो मेन रोल हमें पता होना चाहिए कि ऐसी एंट्रिक कोटेड होती है जो गैस्ट्रिक पीएच से ड्रग को बचाने के लिए बनाई जाती है, जो ड्रग का अब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होने वाला हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसे बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब सस्टेन रिलीज टैबलेट मीन्स कि धीरे धीरे टैबलेट में से एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज होता है। सिंपल, इसमें क्या होता है कि ये जो टैबलेट होती है उसमें जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उसको इंडिविजुअली कोट किया जाता है डिफरेंट टाइप के रेजिन्स से, जिससे क्या होता है कि थोड़े इंटरवल पर अलग अलग कोटिंग रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये एक टैबलेट है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इंडिविजुअली कोटेड होते हैं, ठीक है। अलग अलग कोटिंग होते हैं, इसमें कुछ अलग कोटिंग रहता है, इसमें कुछ अलग कोटिंग रहता है। सो टाइम वाइज ये कोटिंग रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए कि एक 1 आवर के बाद ये इसका कोटिंग रिलीज होगा, फिर से 2 घंटे के बाद इसका कोटिंग रिलीज होगा, 4-5 घंटे के बाद इसका कोटिंग रिलीज होगा। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ड्रग्स रिलीज होती रहेगी, और जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन होता रहेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन थेरापेटिक रेंज से ऊपर रहे, वो मेंटेन होता रहेगा। तो नॉर्मल अगर टैबलेट को आपको दिन में 3 बार लेनी पड़ेगी, तो अगर आप ऐसी टैबलेट लोगे तो आपको दिन में 1 ही बार लेनी पड़ेगी। तो ये एक एडवांटेज होता है। सो इसे बोलते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट। लॉन्गर टाइम ऑफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन थेरापेटिक रेंज से ऊपर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फ्रीक्वेंसी हमें कम लेनी पड़े, पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा हो, 3 टैबलेट के बजाय अगर 1 टैबलेट लेंगे तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, राइट। तो इसीलिए ऐसी टैबलेट्स बनाई जाती है जिसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, सस्टेन्ड एक्शन रहती है, ठीक है। सो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख सकते हैं। फिर होता है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। जैसे हमने बात की कि फ्रीक्वेंसी कम होता है, डोज जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है, कंप्लायंस पेशेंट का बढ़ता है, और लोकल और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी इससे
कम होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, ओके, और बहुत कम हाफ लाइफ हो या फिर बहुत ही ज़्यादा हाफ लाइफ हो, ऐसी ड्रग्स जिसमें हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो हमें याद रखना है। तो मोस्टली इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है, इसीलिए ये मोस्टली यूज़ होती है। फिर अब आगे बढ़ते हैं कैप्सूल्स की तरफ। तो कैप्सूल्स क्या होते हैं? कैप्सूल्स, अब टैबलेट से अगर हम बाहर आ जाते हैं तो कैप्सूल्स ऐसी चीज़ होती है कि जो एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में ड्रग्स भर के बनाई जाती है, फॉर्मुलेशंस, और ये सिलिंड्रिकल कंटेनर में या तो ग्रैन्यूल्स होते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में ड्रग होती है या फिर उसमें ऑयली फॉर्म में ड्रग होती है, ठीक है। तो उसे हम लोग कैप्सूल्स बोलते हैं। तो हार्ड कैप्सूल्स होती है जिसमें पाउडर होता है, सॉफ्ट कैप्सूल्स होती है उसमें ऑयली फॉर्म में ड्रग्स होती है, मोस्टली विटामिन होते हैं, और उसको प्रॉपर कोटिंग किया जाता है, मोस्टली जिलेटिन जैसे मटेरियल से कोट किया जाता है। तो ये हार्ड कैप्सूल्स होती है, सॉफ्ट कैप्सूल्स होती है, प्रेस भी हम लोग कर सकते हैं बिकॉज ऑयल होती है। फिर एक होता है पल्स। पल्स एक टाइप का सॉफ्ट कैप्सूल ही होता है जिसमें ट्रांसल्यूशन कैप्सूल्स होती है, उसमें लिक्विड या सेमी सॉलिड ड्रग्स भरी जाती है, मोस्टली विटामिन्स भरे जाते हैं। जो मेन रीज़न ये होता है कि ये क्या है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन थोड़ा कम करते हैं और इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लिक्विड होते हैं इसीलिए, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। तो एक एग्जांपल पुदीना हरा जैसी ऐड पहले आती थी, तो ये ऐसे, इसे पल्स कहा जाता है, ऐसे राउंड फॉर्मुलेशंस में कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। फिर एक होता है दैट इज स्पेंशूल्स, ठीक है। अभी स्पेंशूल्स क्या चीज़ है? स्पेंशूल्स मैं आपको बता दूं, स्पेंशूल्स ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मुलेशन है, कैप्सूल है एक टाइप का, लेकिन इसके अंदर पाउडर नहीं है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। और ग्रैन्यूल्स भी इंडिविजुअली कोटेड रहते हैं। तो क्या होता है कि पहले जो आउटर लेयर है वो निकलता है, उसके बाद एक्टिव ड्रग निकलती है, उसका भी लेयर निकलता है, और उसके बाद ड्रग्स काम करती है। तो मीन्स धीरे धीरे ड्रग निकलती है, और जैसे हमने सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस में कहा था, यहाँ पे भी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन रहता है। तो इससे क्या, पेशेंट को फ्रीक्वेंसी कम लेनी पड़ेगी और कंप्लायंस बेहतर रहेगा। तो एक टाइप का सस्टेन रिलीज कैप्सूल भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गर एक्टिंग कैप्सूल या सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स भी कह सकते हैं। ऐसे बीड्स होते हैं या फिर ग्रैन्यूल्स होते हैं जो धीरे 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 रिलीज करते हैं एक्टिव ड्रग्स को, और जिससे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन रहता है। फिर एक आता है कैप्सील, कि जहाँ पे जो कंटेनर होता है उसको एक स्पेसिफिकली जो उसके जॉइंट्स होते हैं उसको सील किया जाता है, दोनों पार्ट को एक, जिससे हमें एक बैंड क्रिएट होता है, और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स जो जिसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम रहती है, उस टाइप की ड्रग्स को स्पेशली हमें पता चले, इंडिकेटिव रहे कि नहीं ये थोड़ा डेंजरस चीज़ है, उसको प्रॉपर डोज में लेना ज़रूरी है, इसके लिए ये बनाए जाते हैं कैप्सूल्स। तो जैसे फेनिटोइन जैसी टैबलेट्स हैं या फिर कैप्सूल्स हैं, उसमें ये बनाया जाता है जिससे अननेसेसरी ज़्यादा डोजिंग ना हो जाए। फिर आता है लिक्विड, ओरल लिक्विड्स। तो ओरल लिक्विड्स जो सॉलिड फॉर्म है उसकी कंपैरिजन्स में चिल्ड्रन में ज़्यादा यूज़फुल है, ऑब्वियस चीज़ है। सॉलिड की कंपैरिजन्स में एक्शन उसका क्विक आता है, वो भी क्वाइट लॉजिकल चीज़ है। और काफ़ी सारे लिक्विड जो हम बनाते हैं फॉर्म, उसके थ्रू काफ़ी सारे इनसॉल्यूबल, अभी तो इनसॉल्यूबल चीज़ें हो, इनसॉल्यूबल मटेरियल्स भी हम लोग दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो यूजुअली सॉल्यूबल नहीं होते हैं, उनको भी हम लोग डिफरेंट एजेंट्स डाल के वो एक फॉर्मुलेशन बना के हम लोग दे सकते हैं। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है सिरप, जो शुगर कंटेनिंग फ्लेवरिंग एजेंट उसमें डाला जाता है, प्रॉपर कलर्स भी मिक्स किए जाते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स दिए जाते हैं जिससे ज़्यादा पैलेटेबल हो सके, और चिल्ड्रंस के लिए ऑब्वियसली वो यूज़ हुए जाते हैं। लेकिन ये सब प्रिपरेशंस टैबलेट की कंपैरिजन में थोड़ी कॉस्टली होती है और उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। तो ये सिरप का एग्जाम्पल है। फिर होता है लिंकटस। लिंकटस क्या होता है कि सिरप से थोड़ा विस्कस कंसिस्टेंसी में होता है, और यूजुअली उसके अंदर थोड़े फ्लेवरिंग एजेंट मेंथोल वगैरह भी डाले जाते हैं, और उसको क्या होता है कि डाइल्यूशन के बिना सिप करना होता है, जिससे जैसे हमने लॉजेंजिस में बात की थी कि फेरिंग्स के म्यूकोजा के आगे पूरा लेयर बना देंगे, जिससे यहाँ पे इरिटेशन कम होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन। ये कॉमनली यूज़ होता है, ये पूछते भी है एग्जाम में। तो सस्पेंशन एक लिक्विड मेडिकामेंट ही है, ऐसा सस्पेंशन ही आता है, एक्चुअली तो वो लिक्विड ही होती है बाहर से। लेकिन क्या होता है कि जब
इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस को हमें देना हो ये फॉर्मुलेशंस में, तो हम लोग इस टाइप के सस्पेंडिंग एजेंट्स उसमें डाल के उसको में डाल के एक लिक्विड फॉर्मुलेशंस बनाते हैं और जिससे हम लोग ड्रग दे सकते हैं। तो कुछ ड्रग्स होती है पाउडर फॉर्म में होती है, तो उसको क्या होता है कि अगर हमें लिक्विड फॉर्म में ही देना है तो ऐसे सस्पेंडिंग एजेंट डाल के हम लोग ऐसा सस्पेंशन बना सकते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके हम लोग लॉन्ग टाइम पे उसको रख सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। तो सिरप से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है और इनसॉल्युबल सॉलिड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जिससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसके अंदर ना हो। तो ये सब चीज़ याद रखना ज़रूरी है। क्या होता है सस्पेंशन, मोस्टली एंटीबायोटिक के ऐसे सस्पेंशंस अवेलेबल होते हैं। फिर होता है इमल्शंस। तो इमल्शंस क्या है कि सस्पेंशन से थोड़ा आगे है। सस्पेंशन में सॉलिड इन लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड होता है, मीन्स कि इनसॉल्युबल लिक्विड इन लिक्विड। तो इनसॉल्युबल लिक्विड मीन्स ऑयल इन लिक्विड अगर हम कहें तो भी चलेगा। तो टू इमिसिबल लिक्विड्स अगर प्रॉपर एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे हो, ऐसे लिक्विड्स को अगर देना है तो उसको अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के दिए जाते हैं, एक फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। तो एक इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के एक लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। तो बाहर से तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये लिक्विड फॉर्म है, लेकिन अंदर दो लिक्विड होते हैं और एक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है जिससे वो प्रॉपरली डिस्पोज हुए होते हैं। तो कुछ ऑयल्स होते हैं उसको भी ऐसे दिए जाते हैं। तो ऑयली ड्रग इस प्रकार से दिए जाते हैं। यहाँ पे भी प्रिजर्वेटिव्स रिक्वायर है। इसको मेनली उसके ऊपर सूचना लिखी होती है कि शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। तो इसको प्रॉपर शेक करना होता है यूज़ करने से पहले। सो प्रॉपरली इसको और सस्पेंशन को शेक करना होता है जिससे प्रॉपरली वो जो भी अंदर का मटेरियल है वो प्रॉपरली एक इक्वल पार्ट में वो डिस्पोज हो जाए। फिर होता है एलिक्सर्स। ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, पहले ज़्यादा यूज़ होता है कि एलिक्सर्स में क्या होता है कि काइंड ऑफ सिरप सी होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा अल्कोहल भी मिक्स किया जाता था। अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट ऑफ ड्रग भी मिक्स किया जाता था कि जो भी ड्रग्स वाटर सॉल्यूबल अकेली नहीं हो तो उसको अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट डाला जाता था और उसके अंदर से उस टाइप की सिरप बनाई जाती थी। जो अल्कोहल कंटेनिंग सिरप को बेसिकली एलिक्सर्स कहते हैं। तो क्या है कि कुछ नोजिएटिंग ड्रग्स हैं जो कंप्लायंस बढ़ाने के लिए यूज़ होती है, ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अभी ज़्यादा एलिक्सर्स अवेलेबल नहीं है। फिर आते हैं ड्रॉप्स, जो मोस्टली पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस हैं, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में लिक्विड होता है जो ड्रॉप के फॉर्म में बहुत छोटे बच्चों को विद इन 1 या 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके 1 साल के बच्चे यूजुअली को में यूज़ किए जाते हैं। हाईली कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, वाइटामिन्स या फिर कुछ दवाइयाँ भी दी जा सकती है जिससे फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन हो और थोड़ा कंपेरेटिवली कॉस्टली होते हैं। तो ये पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स है। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि क्या होते हैं डिफरेंट ओरल डोजेज फॉर्म्स। सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उन्होंने अगर प्रैक्टिकल मिस किया है तो ये आप उनको दे सकते हैं जिससे वाइवा क्वेश्चंस इजीली आ जाए। अगर कोई डाउट है, दिक्कत है तो यू कैन कमेंट और हमारी चैनल को लाइक कीजिए, फार्माकोलॉजी लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।